नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी, अगर आप किसानों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे सरकारी योजना, सब्सिडी योजना या किसानों से जुड़ी कोई भी खबर, फसल तेजी मंडी रिपोर्ट या अपने पास की मंडी के ताज़ा भाव की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.mandinews.in गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसानों से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त करवाते हैं। जानते हैं आज सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। किसान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सरसों के भाव तसल्ली बख्श तरीके से MSP के नीचे आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से ऐसा माहौल बना हुआ था कि सरसों के भाव में तेजी कम और मंदी ज़्यादा आ रही थी। एक दिन के 50 रुपये की तेजी अगले दिन 100 रुपये की गिरावट में तब्दील हो रही थी। लेकिन चालू सीजन में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते सरसों में काफ़ी नुकसान हुआ है। यह बड़ी वजह है कि सरसों में आई इस मंदी पर ब्रेक लगा है। थोड़ी बहुत तेजी की उम्मीद बनने लगी थी कि अब विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों में आई मंदी सरसों पर प्रेशर बना रही है। यही कारण है कि सोपा दवारा खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को 20% करने की मांग जोर पकड़ रही है। आज की रिपोर्ट में हम सरसों के बाजार में हो रही सभी खबरों का विश्लेषण करेंगे। पिछले एक हफ्ते के बाजार को देखें तो सरसों के बाजार में उठापटक का दौर जारी रहा। पूरे हफ्ते में सरसों में तेजी और मंदी दोनों ही रुझान बनते नजर आए हैं। विदेशी बाजारों की कमजोरी और सरसों की बढ़ती आवक में भाव प्रेशर बना है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण सरसों में ये नुकसान की खबरों ने बाजार को गिरने नहीं दिया। गंभीर यह रही कि 12 लाख के ऊपर की आवक के बावजूद भी सरसों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। इस हफ्ते कैसा रहेगा बाजार? किसान साथियों, जिस तरह बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने सरसों का नुकसान किया है, उससे सरसों के कुल उत्पादन का आंकड़ा घट सकता है। उत्पादन में कमी की गुंजाइश को देखते हुए बाजार में भाव का सेंटीमेंट थोड़ा सा सुधरा है। एक अनुमान के चलते 20 से 25 लाख एकड़ में सरसों के फसल को नुकसान हुआ है। सरसों का भाव अब जिस सतर पर चल रहा है, यहाँ से आगे निचले भाव पर व्यापारियों की खरीद निकल रही है, जिसके कारण सरसों के भाव को सहारा मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ से आगे सरसों में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। मलेशिया के बाजार एक हफ्ते में 10% से ज़्यादा टूट गए हैं। आने वाले हफ्ते में यदि विदेशी बाजारों में गिरावट रुकती है तो सरसों में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। अगर दूसरे पहलू को देखा जाए तो अगले 2-3 दिन तक मौसम के साफ रहने की उम्मीद है। ऐसे में सरसों की आवक बढ़ भी सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरसों के भाव पर प्रेशर भी दिख सकता है। मोटे तौर पर इस हफ्ते में सरसों के भाव 100 रुपये की तेजी मंदी की रेंज में रह सकते हैं। अगर सरसों के भाव यहाँ से ज़्यादा नीचे जाते हैं तो सरसों में खरीद की पोजीशन बनाई जा सकती है। आने वाले हफ्ते में सरसों उत्पादन के सही आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके बाद सरसों की सही दिशा और दशा का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें, क्योंकि आपका नफा नुकसान आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। किसानों से जुड़ी अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.mandinews.in गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप सीधा किसानों से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।